तो मैं इस वीडियो के अंदर ना आपके साथ एक बहुत ही दिल से मेरे जो करीब बात है वो शेयर करना चाहूँगा। और ऐसे मोमेंट्स जो होते हैं ना वो सडनली आपके जीवन के अंदर आते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये जो मोमेंट है ना मुझे कैप्चर करना है और मुझे ये जो दिल की बात है ये मुझे अपने फैमिली के साथ या जो पसंद करते हैं उनके साथ मुझे ये शेयर करनी है। कई बार आपको लगता है, तो मैं मेरे सभी सब्सक्राइबर्स के साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ और ये आपको होप देगा, पॉजिटिविटी देगा और जीवन के अंदर ना एक ऐसे लगेगा कि यार ऐसे भी लोग हो सकते हैं क्या। खैर मैं फ़ोन को रख देता हूँ ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। ओके, सो मैं मेरी एक दोस्त के यहाँ पर रुका हुआ हूँ बुडापेस्ट के अंदर और ये उसी का घर है। और कुछ अर्जेंट काम के कारण सुबह सुबह उसको फ्लाइट लेनी पड़ गई और वो पूरा जो घर है वो मेरे भरोसे छोड़कर जा चुकी है और मुझे चाबी देकर जा चुकी है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। इंडिया के अंदर ये कॉमन हो सकता है कि आप अपने रिलेटिव्स को चाबी दे दो तो वो आपके घर के अंदर रह सके। यूरोप के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं होती। आप अपना घर अपने माँ बाप के भरोसे भी नहीं छोड़ते लोग, क्योंकि उनकी प्राइवेसी और वो सब सारी चीजें होती है। तो भी वो देकर गई है पूरा का पूरा घर मुझे। और ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसको शर्म के मारे देना पड़ गया। दो प्रकार के लोग होते हैं, मैंने जीवन के अंदर देखा है। पहले वाले रियल में ऐसे होते हैं, अतिथि देवो भव, और दूसरे वाले ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ बोलने के लिए बोलते हैं और उनके मन के अंदर ये बात चल रही होती है कि जान छूटे कब इंसान घर से जाए। और दूसरे प्रकार के लोग होते हैं कि जो आपको जेन्युइनली फोर्स करते हैं रहने के लिए कि नहीं आपको रुकना ही पड़ेगा। अगर हम उनकी बात ना माने तो वो जेन्युइनली नाराज होते हैं, उनको जेन्युइनली पेन फील होता है अगर आप उनकी बात ना मानो, अगर वो कुछ ऑफर करना चाहते हैं तो। मेरी दोस्त वैसे टाइप की है जो जेन्युइनली चाहती थी कि मैं यहाँ पर रुकूं। ऐसा नहीं है कि मैं होटल अफोर्ड नहीं कर सकता है, एक रात के लिए मैं एयरबीएनबी नहीं ले सकता। मैं ले सकता हूँ, 3, साढ़े 3, 4 हज़ार रुपए लगते हैं और मेरे पास हैं उतने पैसे कि मैं एटलीस्ट उतना अफोर्ड कर सकूं। तो भी उसने इतना मुझे फोर्स किया और मैं रुका हूं उसके घर पे और सुबह वो जा चुकी है। तो ये हो गया एक पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, ताकि मुझे बोर ना हो या ताकि मैं अकेला ना रहूं यहां पर रात को, तो उन्होंने उसके फादर को बुलाया हुआ है ताकि उसके फादर मेरे साथ यहां पर आकर टाइम स्पेंड कर सके और वो मुझे सिटी घुमा सके पूरी की पूरी। मैं 6ठी या 7वीं बार बुडापेस्ट आया हूं। मैं उसके फादर से पहले मिल चुका हूं, हमारा एक स्ट्रेंज कनेक्शन है, बहुत अच्छा लगता है मुझे उसके फादर के साथ। फादर के बहुत जेन्युइनली रेप्यूटेड आदमी है, स्टॉक मार्केट के अंदर उन्होंने काम किया हुआ है और बहुत अच्छे पेंटर भी हैं। तो हम लोग बहुत फिलोसॉफिकल बातें करते हैं वगैरह, और हम गूगल ट्रांसलेट से बातें करते हैं। तो उसके पापा जो है वो 60+ हैं और गूगल ट्रांसलेट से हम बात करते हैं क्योंकि उनको इंग्लिश अच्छे से आती नहीं, हंगेरियन में बोल नहीं पाता। सो यू सी, वो भी सब ठीक था। चलो, उसके पापा आए यहाँ पर और नीचे मैं उनके पापा से मिला। उसके पापा बोलते हैं कि आपने कुछ खाया या नहीं खाया। मैं इंग्लिश में आपको पूरा संवाद तो नहीं बताऊंगा, बट उससे उन्होंने नॉर्मली पूछा कि डिड यू ईट समथिंग सन। तो उन्होंने मेरे आने से पहले रेफ्रिजरेटर के अंदर वाटरमेलन रखा हुआ है। उसके बाद में उनको पता है कि मैं वेजिटेरियन खाना खाता हूं, इसीलिए उन्होंने एक सैंडविच बनाकर रखा हुआ है स्वीट डिश के लिए। उनको पता है कि मुझे बाहर के केक्स पसंद नहीं है, तो उन्होंने पहले ही उसकी मदर को बोल के रखा, यानी कि उनकी वाइफ को बोलकर रखा कि केक बनाकर रखे जिसके अंदर उन्होंने वीगन क्रीम यूज किया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं वेजिटेरियन हूं और अंडा भी नहीं खाता हूं। तो ये सब चीज उन्होंने पहले से ही करके रखी है और उन्होंने यहां पर बनाकर ये रखा हुआ है ताकि अगर मैं आऊं तो मेरे पास खाने के लिए ऑलरेडी चीजें रेडी हों। ये अपने आप में एक बहुत 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 बड़ी एक 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 गिविंग की जो कैपेसिटी होती है ना, इंसान के बारे में बहुत कुछ बताती है। इंसान क्या बोलता है वो तो ठीक है, उससे उसका चरित्र पता चलता है, बट इंसान क्या करता है ना, उससे उसका सब कुछ पता चलता है कि वो जीवन के अंदर चरित्र क्या है, स्वभाव क्या है, सबका मिक्सचर है कि वो करता क्या है। और बहुत जेन्युइनली, बहुत प्यार से उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर चीजें पड़ी है, आप प्लीज खा लेना, मैं 15-20 मिनट में आ रहा हूँ। डॉग को वॉक करवाकर फिर हम डॉग को घर पे रखेंगे, फिर आपके साथ वॉक करेंगे सिटी के। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं थैंक यू कैसे बोलूं, कि अब आप इंडेटेड हो जाते हो ऐसे लोगों से। आपको ऐसा लगता है कि ये कर्जा हो गया आपके सिर के ऊपर कि इतनी अच्छाई अभी आप लौटाओगे कैसे किसी को। तो देखिए, घर छोड़कर चले जाना पूरा किसी के ऐसे ही किसी पर इतना भरोसा करके, हाँ 4 साल से दोस्त है बट आप किसी को अपना घर दे रहे हो, यहां पर बहुत बड़ी बात है। और उसके बाद अपने फादर को बोलना, उसके फादर इतना 2 घंटा ड्राइव करके आ रहे हैं, घर पे केक बना रहे हैं ताकि वो यहाँ पर अपना खुद का जो है वाटरमेलन कट करके अंदर रखा हुआ है उन्होंने, वो बड़ा सा पीस, पीचेस लाकर रखे हुए हैं उन्होंने, सैंडविच बनाकर रखा हुआ है ताकि मैं आऊं और खाऊं और फिर वो मुझे सिटी। तो ये मुझे कई बार ऐसे लगता है कि लोग इतने अमेजिंग होते हैं कि वो आपको होप दिलाते हैं ह्यूमैनिटी के अंदर कि ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट हो सकता है, और फिर आपको ऐसा लगता है कि आपको भी किसी को ऐसे ही स्पेशल फील करवाना है। और मेरी बात मानिए, ये बहुत स्पेशल फीलिंग है। आज की दुनिया के अंदर कौन करता है ऐसा। तो ये मेरे को शेयर करना था आप लोगों से कि ये इतनी ज्यादा ग्रेटफुलनेस की ये जो फीलिंग है ना मेरे अंदर, ये
ये बहुत फूट फूट के बाहर आ रही है और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी को ऐसे स्पेशल फील करवा सकूँ। इसीलिए एवरी डे ऑफ माई लाइफ में सोचता हूँ कि मैं यूट्यूब पर आऊँगा और मैं मेरे लाइव सेशंस करूँगा या मैं वीडियोज़ ऐसे बनाऊँगा जिससे लोगों को होप मिले, जिससे लोगों को सोल्यूशंस मिल पाए। और दिस इज वॉट कीप्स मी गोइंग, दीज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस, दिस ब्यूटीफुल पीपल अराउंड मी। एंड जो ये अच्छाई है ना दुनिया के अंदर, कि किसी के लिए कुछ खराब नहीं सोचना और करते जाना बस, ये जो फीलिंग है ना, ये बहुत अमेजिंग है। पर मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। तो द सेक ऑफ सेइंग, बट ये देखिए, ये रहा वाटरमेलन, इसके अंदर पीचेस रखे हुए हैं उन्होंने, ये उसका रेफ्रिजरेटर है। सैंडविच मैं ऑलरेडी खा चुका हूँ, बट मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहाँ से, देखिए इसी पैकेट से उन्होंने ब्रेड निकाला था और उन्होंने सैंडविच बनाए थे। ये जो केक है जो उनकी मम्मी ने बनाया हुआ है, ये रहा वो केक, आप देख सकते हैं, क्रीम आपको दिख रही होगी, तो इसमें वीगन क्रीम है, तो ये यहाँ पर रखा हुआ है। और उसके अंदर उन्होंने मोज़रेला डाला था, तो वो भी है यहाँ पर। और तो कई बार आपको ऐसे लगता है कि लोग बहुत अमेजिंग होते हैं और बहुत ही खूबसूरत होते हैं। उसके अलावा आज मैं जिस दोस्त से मिला था बाहर जाकर, यारा है उनका नाम, और वो सीरिया से हैं और रेफ्यूजी बहुत प्रॉब्लम होने के कारण वो यहाँ पर आई और ठीक ठाक है, स्टूडेंट इस पर आई हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और हम लोग आज गए थे, तो हम लोग कॉफ़ी पीने गए थे। तो पहली जगह पर हम लोगों ने एक थाई रेस्टोरेंट के अंदर खाना खाया था, फिर कॉफ़ी पीने गए थे। कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बट तो भी वो बस रट पर लग गई कि मुझे किसी ना किसी चीज़ के लिए पे करना ही करना है। आप समझिए, जब इंसान कोई ऐसे देश से आता है या कोई ऐसी जगह से आता है जहां पर जेन्यूनली दिन का 8-8 घंटा काम करते हैं, तब जाकर वो कुछ 2-3 हज़ार रुपये बना पाते हैं। हंगरी की हालत इतनी खराब है, बट तो भी दिल से वो चाहती हैं कि मैं किसी चीज़ के लिए पे करूं, कुछ तो कॉन्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करूं। और ये एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, आपको ऐसे लगता है कि ये लोग कितने अच्छे हैं, क्या कर जाएं हम ऐसे लोगों के लिए। खैर, बस मुझे ये एक्सपीरियंस शेयर करना था और आई होप आप सभी को अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले और आई होप आप सभी लोग जितना हो सके वो पॉजिटिविटी बांटने की कोशिश करें। एंड या, दिस व्लॉग वाज जस्ट अबाउट दिस थिंग एंड आई होप यू ऑल हैव अ ग्रेट डे। लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स।